नमस्कार दोस्तों आज के समय में थायराइड एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। थायराइड के शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। थायराइड के शिकार गरीब अमीर स्त्री पुरुष युवा सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर आज के समय में थायराइड की समस्या इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? आज 70 साल पहले अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, रिसर्च पेपर उठा के देखेंगे तो 70 साल पहले थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं थी। अगर थी तो अमीरों को होती थी, जिसकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होती थी उन्हें होती थी। लेकिन आज के समय में एक गरीब अमीर किसी को नहीं पहचान रही है। ये थायराइड की समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है, मान लीजिए आप थायराइड से ग्रसित हैं और थायराइड की दवा खा रहे हैं, तो थायराइड की दवा खा रहे हैं लेकिन थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा। शायद आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। गलतियां क्या कर रहे हैं? गलतियां यही कर रहे हैं जिस कारण से थायराइड हुई है उस कारण को आप नहीं हटा रहे हैं। तो दोस्तों, थायराइड होने के कारण क्या है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और ये जानते हैं थायराइड की बीमारी में कौन सी वो 4 चीजें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन 4 चीजों को खाना छोड़ देते हैं तो आपकी थायराइड की जो समस्या है जल्दी से रिकवर होगी। उसके बाद अंत में कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल दिनचर्या के बारे में बात करेंगे जिसे अपना करके थायराइड को आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, भैया ये थायराइड की गोली आपको चलती रहेगी, बस इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती। जबकि ये दोस्तों गलत है। आप अपने शरीर की हर बीमारी को रिमूव कर सकते हैं। जब आपकी गलती के कारण आपका शरीर बीमारी का शिकार हुआ है तो उसी गलती को आप हटा दीजिए, आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। कारण तो हटाइए, लेकिन आप कारण नहीं हटाते हैं, सिर्फ दवा खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं थायराइड की समस्या में कौन सी वो 4 चीजें जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। पहले तो कुछ बात जान लीजिए सब्जियों से संबंधित। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो थायराइड की समस्या में नहीं खानी चाहिए। पहला है फूल गोभी, पत्ता गोभी जिसे बंद गोभी कहते हैं, शलजम और ब्रोकली। इस सब्जी को थोड़ी दिन के लिए आप हटा दीजिए। इन्हें खाने से थायराइड की समस्या जल्दी से क्योर नहीं होती है। उसके बाद है सोया उत्पाद। सोया के जितने भी उत्पाद हैं उन्हें आप हटा दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और थायराइड की समस्या में प्रोटीन की मात्रा को कम करना चाहिए। तो सोया भी जितने उत्पाद हैं उसे आप हटा दीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल, इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को खाना आप छोड़ दीजिए। चाहे वो आपके घर की बनी चीज़ हो, चाहे किसी छोटी या बड़ी दुकान पे बनी चीज़ हो, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से जितनी बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें सब हटा दीजिए। इन चीज़ों के खाने से हमको कोई भी ना तो प्रोटीन मिलता है, ना तो विटामिन मिलता है, ना तो मिनरल मिलता है। फिर मिलता क्या है? बीमारियां मिलती हैं। थायराइड की समस्या होती है, पेट की समस्याएं होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें वो हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती है और जब हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है तभी सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 90 दिन के लिए इन चीज़ों से बनी हुई सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। चाहे वो आपके घर की चाय या कॉफ़ी हुआ, चाहे वो आप दोस्तों मिठाइयाँ हुआ, चाहे बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, जंक फूड, फास्ट फूड, इन्हें आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या छोड़ना है? उसके बाद आपको छोड़ना है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि थायराइड की समस्या को ठीक नहीं होने देता, उसे ट्रिगर करता है। तो इसलिए चाय और कॉफ़ी को भी छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन्हें कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, इसलिए क्योंकि आज के समय में किसी के घर गाय भैंस नहीं है। सब लोग डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं जो है मार्केट का, कंपनियों का, वो हमारे लिए अनसेफ है।
इसलिए उसे खाना आप छोड़ दीजिए। दूसरे, आपकी गलत लाइफ स्टाइल, ना तो आज के समय में कोई खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। सब कुछ आदमी का उल्टा पुल्टा है। सब कुछ आदमी प्रकृति के खिलाफ जाके अपना रहा है। अगर दोस्तों हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। जब हमारा शरीर नेचुरल तरीके से प्रकृति से बना हुआ है तो हमें प्रकृति के साथ ही चलना होगा। जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना थायराइड की समस्या में कौन सी 4 चीजें नहीं खाना है। जिस दिन से आप इन 4 चीजों को खाना छोड़ देंगे, आप देखेंगे आपकी जो थायराइड की समस्या है, जो आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसके साथ कुछ नेचुरल चीजें यानी कुछ प्राकृतिक नियम अपना लीजिए तो हो सकता है कि आपकी थायराइड की गोली से छुटकारा भी मिल जाए। अपनाना क्या है? सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान दीजिए, फिर दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। खाने पीने का मतलब आपके खाने में सबसे ज़्यादा दोस्तों हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल का आप ले सकते हैं, बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं, मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ डेली 2 घंटे का समय निकाल के, वो है समय सुबह का समय, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और मोटापे के आप शिकार नहीं होते। लेकिन जहां मिट्टी हो, हरी घास, नंगे पांव करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम धरती माता से जुड़ते हैं, हमारे शरीर को अर्थ प्राप्त होता। अब वहीं पे कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, जैसे अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, दंड बैठक करिए, उठक बैठक करिए, सब कुछ 2 घंटे करिए। ये सब आपको कहाँ करना है? घर से बाहर, खुले आसमान के नीचे। जब हम खुले आसमान के नीचे ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे शरीर को मिलता है विटामिन डी। और ये विटामिन डी किससे मिलता है? ये मिलता है सूर्य की रोशनी से। इसलिए हमें रोज उगते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट जरूर बिताना चाहिए। ये सब करते हुए अब खाने पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज के समय में सबकी गलत दिनचर्या है, यानी गलत समय पे रोज खाते हैं। तो खाने का समय क्या है? प्रकृति के नियम के अनुसार हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। खाने के तौर पे कुछ भी नहीं खाएंगे। सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिकल करके देखिए, 3 महीने में आपका शरीर निरोगी होगा, आपकी थायराइड की समस्या रिमूव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये सारे नियम को आप अपनाते हैं तो आप थायराइड की समस्या को बिना दवा के भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल में रह सकती है, इस सब नियमों का पालन करते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए, क्योंकि थायराइड की समस्या को रोकना है, थायराइड की बीमारी से बचना है। तो ये सारे नियमों को फॉलो करके आप थायराइड की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।